हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। हमारी आज की स्टोरी का नाम है द बेगर एंड द किंग। यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है बल्कि एक गहरी सीख देने वाली कहानी है। यह हमें सिखाती है कि असली वेल्थ हमारे गोल्ड और मनी में नहीं बल्कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद प्राइसलेस गिफ्ट्स हमारा बॉडी, माइंड और एबिलिटीज़ में होती है। तो चलिए इस स्टोरी में देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक भिखारी को उसके एक्चुअल वेल्थ के बारे में पता चलता है। इस स्टोरी के थ्रू आप नए वर्ड सीखेंगे, साथ में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वंस, एक बार। वंस का मतलब होता है एक बार। अ किंग वॉज इन हिज कोर्ट, एक राजा वॉज था इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में। एक बार एक राजा उसके दरबार में था। when का मतलब यहाँ जब के सेंस में आया है। अ यंग बेगर, एक युवा भिखारी। केम, कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है, इसका मतलब होता है आया। टू हिम, उसके पास। एंड, और। आस्क्ड, और कहा। फॉर सम मनी, और कुछ पैसों के लिए कहा या कुछ पैसे मांगने लगा। ही ऑल्सो सेड, उसने कहा। आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ। गॉड हैजंट गिवन मी एनीथिंग, गॉड भगवान हैजंट गिवन नहीं दिया है, मी मुझे, एनीथिंग कुछ भी, भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यहाँ हैज नॉट के बाद गिव की थर्ड फॉर्म गिवन का यूज किया गया है। क्या बोला भिखारी ने कि भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। प्लीज हैव मर्सी ऑन मी, प्लीज कृपया, हैव मर्सी दया करो, ऑन मी मुझ पर, कृपया मुझ पर दया करो। हियरिंग दिस, यह सुनकर, जब भिखारी ने कहा कि भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, मुझ पर दया करो, हियरिंग दिस, यह सुनकर, द किंग सेड, राजा ने कहा। वेल, ठीक है। वेल का मतलब होता है ठीक है। आई विल गिव यू 2 गोल्ड कॉइन्स, आई विल गिव यू, आई मैं, विल गिव यू तुम्हें दूंगा। यह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है। आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। 2 गोल्ड कॉइन्स, 2 सोने के सिक्के, मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। बट, लेकिन, यू विल हैव टू गिव मी योर बोथ लेग्स, बट, लेकिन, बट क्या है यहाँ, कंजंक्शन है, यह 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कहा राजा ने, मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा, बट लेकिन, यू विल हैव टू गिव मी, यू तुम्हें, विल हैव टू गिव यानी देना पड़ेगा। विल हैव टू एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब है कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इट मीन्स फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा। मी मुझे, योर बोथ लेग्स तुम्हारे दोनों पैर, तुम्हें तुम्हारे दोनों पैर देने पड़ेंगे। देन तब, देन द बेगर रिप्लाइड, तब भिखारी ने जवाब दिया। इफ आई वुड गिव यू माई लेग्स, इफ यदि, आई वुड गिव यू मैं आपको दूंगा, यदि मैं आपको दूंगा, माई लेग्स मेरे पैर, देन तब, हाउ आई विल वॉक, हाउ कैसे, आई मैं, विल वॉक चलूँगा, जब मैं आपको अपने पैर दे दूँगा तो मैं कैसे चलूँगा। देन तब, जब भिखारी ने यह बात कही तब राजा ने क्या कहा वापस से। इफ़ यू कांट गिव मी योर लेग्स, यदि, इफ़ यदि, यू तुम, कैन नॉट गिव नहीं दे सकते। कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब है कुछ कर सकना। अगर तुम मुझे नहीं दे सकते, योर लेग्स तुम्हारे पैर, देन तब, गिव मी योर बोथ हैंड्स, गिव मी मुझे दो, योर बोथ हैंड्स तुम्हारे दोनों हाथ, यदि तुम अपने पैर नहीं दे सकते तब मुझे तुम्हारे दोनों हाथ दे दो। फॉर दिस यानी कि इसके लिए। आई विल गिव यू 5 गोल्ड कॉइन्स, तुम्हारे हाथों के लिए। आई विल गिव यू मैं तुम्हें दूंगा। 5 गोल्ड कॉइन्स 5 सोने के सिक्के, तुम्हारे हाथों के लिए मैं तुम्हें 5 सोने के सिक्के दूंगा। यह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है। यहाँ सब्जेक्ट के बाद विल का यूज किया गया है। आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। द बेगर अगेन डिनाइड, द बेगर भिखारी ने अगेन फिर से डिनाइड मना कर दिया। डिनाइड का मतलब होता है मना करना। बेगर ने फिर से मना कर दिया। गिविंग हिज बोथ हैंड्स, गिविंग यानी देना, हिज बोथ हैंड्स उसके दोनों हाथों को, बेगर ने फिर से अपने दोनों हाथ देने के लिए मना कर दिया। यहाँ पर डिनाइड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है और इसके बाद गिविंग का यूज़ किया गया है। गिव में आईएनजी लगाया गया है। इट मीन्स यहाँ पे गिविंग का यूज़ एज अ जिरंड हुआ है। इट मीन्स यह एज अ नाउन यूज़ किया गया है।
आगे देखते हैं। नाउ द किंग स्माइल्ड, नाउ अब द किंग स्माइल्ड, अब राजा मुस्कुराया, एंड और आस्क्ड फॉर हिज बोथ आइज, और आस्क पूछा, कहा, फॉर के लिए, हिज बोथ आइज उसके दोनों आंखों के लिए, इन एक्सचेंज बदलने के लिए, ऑफ 20 गोल्ड क्वाइंस 20 सोने के सिक्के के बदले में। अब राजा ने उसके दोनों आंखों के बारे में कहा। देखते हैं भिखारी क्या जवाब देता है। नाउ द बेगर गॉट एंग्री, नाउ अब द बेगर भिखारी गॉट एंग्री नाराज हो गया, एंड सेड और कहा, इन एक्सचेंज ऑफ इवन 1000 गोल्ड क्वाइंस, इन एक्सचेंज ऑफ के बदले में, इन एक्सचेंज ऑफ का मतलब हुआ के बदले में, ऑफ इवन के भी, इवन का मतलब होता है भी, ऑफ इवन के बदले में भी, 1000 गोल्ड क्वाइन 1000 सोने के सिक्के के बदले में भी, ही वुड नेवर गिव हिम वह कभी नहीं देगा, हिज प्रीशियस बॉडी पार्ट्स, हिज उसके प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब होता है अमूल्य, यानी कि जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है, बॉडी पार्ट्स शरीर के अंग। भिखारी ने जवाब दिया कि 1000 सिक्कों के बदले में भी वह अपने अमूल्य बॉडी के अंग नहीं देगा उसे। देन तब द किंग स्टार्टेड लाफिंग, तब द किंग राजा स्टार्टेड लाफिंग हंसना शुरू किया, लाउडली जोर से, एंड सेड और कहा, इफ गॉड हैज़ गिवन सच प्रीशियस बॉडी पार्ट्स, इफ यदि गॉड भगवान हैज़ गिवन ने दिया है, यदि भगवान ने दिया है, सच ऐसा, प्रीशियस अमूल, बॉडी पार्ट्स यानी कि शरीर के अंग, यदि भगवान ने इतने अमूल्य शरीर के अंग दिए हैं, देन तब, हाउ कैन बी यू पुअर तुम गरीब कैसे हो सकते हो। जब भगवान ने तुम्हें इतने अमूल्य अंग दिए हैं तो तुम गरीब कैसे हो सकते हो। और यही सीख राजा भिखारी को देना चाहता था। यू कैन डू एनी वर्क, यू तुम, कैन डू कर सकते हो, एनी वर्क कोई भी काम, विथ दैम इनसे, यानी कि तुम अपने हाथ पांव आंखों से कोई भी काम कर सकते हो, एंड अर्न मनी और पैसे कमा सकते हो, यानी कि तुम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके कोई भी काम कर सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो, तुम्हें भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी? गॉड हैज़ गिवन ईच ऑफ अस बॉडी एज अ प्रीशियस गिफ्ट, गॉड भगवान हैज़ गिवन ने दिया है, ईच ऑफ अस हम सभी को, बॉडी शरीर, एज अ के रूप में, प्रीशियस गिफ्ट एक अमूल्य उपहार के रूप में। भगवान ने हम सभी को इस शरीर के रूप में एक अमूल्य उपहार दिया है। अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करके हम कुछ भी अर्न कर सकते हैं। यह स्टोरी हमें ग्रेटिट्यूड और सेल्फ रियलाइंस का महत्व समझाती है। ट्रू रिचनेस हमारी सोच और मेहनत में होती है, न कि बाहरी संपत्ति में। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दोस्तों से शेयर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।